जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। एक बार हनुमान जी चारों भाई बैठे थे तो हनुमान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जोरी पानी कह सब तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कुछ पूछऊ चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान दीन दयाल प्रभु, भरत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच बस प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा है, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गह चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तो बाबा राम ने कहा कि हे हनुमान जी, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है। क्या भाई का प्रेम है, आज भाई भाई से लड़ता है और भगवान कहते हैं कि हमारे में और भरत में कोई अंतर नहीं है। जो भरत है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह भरत है। ऐसे ही समाज में भाइयों को भाई के प्रति होना चाहिए, अंतर नहीं समझना चाहिए। अगर अंतर समझता है तो भगवान की कृपा कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। सुनि प्रभु बचन भरत गह चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तब प्रभु के यह वचन सुन करके भरत जी ने पैर पकड़ लिए भगवान के और कहे कि हे नाथ सुनिए, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। हे नाथ मुझे कोई संदेह नहीं, सपने में भी नहीं कोई शोक है न मोह है। ये केवल आपकी कृपा का फल है, आप कृपा के सागर हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि काहू बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे प्रभु, संत असंत का भेद अलग करके मुझे समझाइए। हे प्रणत पाल समझाइए। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, भगवान राम ने कहा कि हे भ्राता, संतन के लक्षण सुनो, ये अनंत है इनके लक्षण और वेद पुराण में प्रसिद्ध है। संत असंतन कैस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटहि परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। संत असंत का लक्षण वैसे ही है जैसे कुठार और चंदन का है। कुठार जो है चंदन को काटता है, लेकिन चंदन अपने स्वभाव और गुण के अनुसार उसको बदले में सुगंध देता है। तो इसका मतलब कि असंत होते हुए भी उसके साथ बुरा काम करता है, लेकिन संत जो है अपने प्रति बुरा करने वाले की भी भलाई चाहता है, उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। जिस प्रकार कि चंदन को काटने वाला कुठार वो चंदन जो है अपना सुगंध दे रहा है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इसीलिए संतन का स्वभाव होता है कि अपने प्रति बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करना चाहता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीकंठ। नलदाह पीटत घनई, परसु बदन यह दंड। और इसका परिणाम देखो क्या होता है। वह चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और पूरे संसार का प्यारा होता है चंदन। और वह परस जो है काटने की वजह से उसको आग में डाल करके और बुरी तरह से उसकी पिटाई होती है। परस बदन यह दंड उसको मिलता है। इसलिए हमेशा संत जो है सभी का भला चाहने वाला होता है, उसी को संत कहते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विशद विव्यागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। यह विषयों से अलिप्त होता है, कभी विषयों में संत लिप्त नहीं होता है। वह
चरित्रवान होता है, गुणों का भंडार होता है, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है और दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है। वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, वो घमंडी नहीं होता है, वो वैराग्यवान होता है, लोभ, ईर्ष्या, हर्ष, भय का त्यागी होता है। इसलिए इस प्रकार जो है संत में विशेष गुण होते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बस क्रम मम भगति माया, सबहि मान प्रदय आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। वह संत जो है कोमल चित वाला होता है, उसका हृदय बहुत कोमल होता है और दिलों पर दया करता है। मन वचन और कर्म से वो मेरी पूरी भक्ति करता है, बिना किसी इच्छा के निष्कपट भक्ति करता है। सबका सम्मान करता है, अपना सम्मान नहीं चाहता है। सबही मान पद आप अमानी। आज वो प्राणी ऐसे होते हैं हे भरत, जो सबका सम्मान करते हैं और अपना मान नहीं चाहते हैं, ऐसे प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब बताइए, भगवान का प्राणों से प्रिय होने में कुछ खर्च नहीं है, बस सबका सम्मान करना है और अपना कोई अपमान भी कर दे तो बुरा नहीं मानना है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जाने तात संत संतत पुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, अपरसु बचन कबहू नहीं बोलहि। ये सब लक्षण जिसके हृदय में होते हैं उसी को तुम संत जानो। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, वो सम दम नियम के प्रति सम दम नियम का पालन करता है और अच्छी नीति से कभी हटता नहीं है। परस वचन, कठोर वचन तो वह कभी किसी को नहीं बोलता है, वही संत होता है कि कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलता है और सम दम नियम का पालन करता है। निंदा स्तुति उभय समा, ममता मम पद कंद, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। वह निंदा और स्तुति दोनों में समान होता है और उसका मेरे कमल चरणों में प्रेम होता है, ममता होती है, वो भी निष्काम। एक ते सज्जन, ऐसे ही व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति हैं वो मुझे प्राणों से प्रिय हैं और गुणों के खजाना है, सुख के सागर हैं। ये संतों के लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया। वह तो संतों के लक्षण अनंत हैं। जय श्री राम।